देख रहे हैं सदर्शन एक्सप्रेस, निष्पक्ष बेखौफ बुलंद आवाज। अनिल चोपड़ा एक नौजवान किसान का बेटा मुकेश यादव, सचिन पायलट व कांग्रेस का प्रत्याशी, भाजपा 200 सीट भी नहीं जीत पा रही है। मुकेश यादव समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, बसपा प्रत्याशी रहे तथा बसपा के पूर्व प्रदेश कोऑर्डिनेटर रहे तथा हाल ही कुछ दिनों पूर्व कांग्रेस में शामिल हुए मुकेश यादव ने कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा को जिताने की अपील जारी की है। सोशल मीडिया पर जारी उनके वीडियो ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि अनिल चोपड़ा के पिता एक नौजवान किसान हैं और पायलट के आशीर्वाद से उन्हें कांग्रेस का टिकट मिला है। कांग्रेस नेता ने अपील जारी कर कहा कि कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता गांवों में पहुंच रहा है, पर फसल कटाई के चलते मजदूर और किसान परिवार गांवों में नहीं मिल पा रहे। उन्होंने अपील जारी करते हुए कहा कि मैं लगातार दूरभाष पर आमजन से संपर्क बना रहा हूं और दिन रात अनिल चोपड़ा के लिए मत मांग रहा हूं। यादव ने कहा कि यदि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो अग्निवीर योजना से भर्ती बंद कर दी जाएगी और पुरानी व्यवस्था पुनः शुरू कर दी जाएगी। मोदी सरकार की तानाशाही से हर ओर भय का माहौल व्याप्त है, चाहे नेता, चाहे किसान, व्यापारी या मजदूर। हम सबको मिलकर कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा को जिताना है। मुकेश यादव विधानसभा क्षेत्र बानसूर के सभी आम मतदाताओं से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि आप आने वाली 19/4/2023 को कांग्रेस के उम्मीदवार भाई अनिल चोपड़ा जी को अपना मत एवं समर्थन देकर जिताने की कृपा करें। अनिल चोपड़ा एक नौजवान और मेहनती किसान का बेटा है। माननीय सचिन पायलट जी के आशीर्वाद से आप और हम हमारे बीच में चोपड़ा जी को कांग्रेस ने पायलट साहब के आशीर्वाद से भेजा है। आप सभी से निवेदन करता हूं कि बानसूर तहसील में किसी के बैकआउट में आप आम मतदाता न आए। कहीं मैं भी रात और दिन जा रहा हूं, लेकिन कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता कहीं इधर उधर नहीं भी पहुंच पाए तो आप हाथ जोड़ करके मेरी अपील स्वीकार करना कि कांग्रेस के लिए, अनिल चोपड़ा के लिए हम सब पूरी बानसूर विधानसभा क्षेत्र की पूरी कांग्रेस आम कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा चुनाव होने के कारण और खेत में खेती का काम भी, फसल कटाई का जबरदस्त चल रहा है। कोई खेत में रहे, कोई कार्यकर्ता गांव में वोट मांगने के लिए आ गया, लेकिन किसान खेत में है, माता बहनें सब खेत में लगी हुई हैं। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आप हाजिरी गांव में करना और अनिल चोपड़ा को हाथ के निशान पर, कांग्रेस के निशान पर 19 तारीख को वोट डालना। कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं कि कांग्रेस के लिए कोई गांव में नहीं आ रहा है। मेरा आपसे निवेदन है, कांग्रेस के लिए हम रात और दिन मेहनत कर रहे हैं, दिन में भी जा रहे हैं, रात को भी जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से फोन पर भी बात कर रहे हैं। लेकिन आप मेरी छोटी सी बात को बड़ी मान करके और इसको अब की बार भारी बहुमत से कांग्रेस के उम्मीदवार भाई अनिल चोपड़ा जी को जिताने का काम करें। और मैं तो ये कहता हूं, बानसूर में 75-25 का रेसा है। कहीं भी किसी व्यक्ति से जब हम रात और दिन मिल रहे हैं तो आम आदमी का मन है कि हमें कांग्रेस को वोट देना है। इस वजह से देना है कि माननीय मोदी जी के 10 साल के शासन में आम किसान, मजदूर, दलित, व्यापारी, बेरोजगार बहुत दुखी है। आम नौजवानों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि पढ़ाई लिखाई और आपका भविष्य क्या होगा, कि अग्निवीर लगा दी। जो एक फौज पुलिस, जो किसान का बेटा मेहनत करके दौड़ धूप करके फौज पुलिस में लगता है और उसको भी इस मोदी की सरकार ने 4 साल कर दिया, तो इससे ज्यादा हमारे साथ क्या अपराध होगा। ये अनिल चोपड़ा जी को आप जिताना। और ये जो बीजेपी कह रही है, अनिल चोपड़ा जी जब चुनाव जीत करके जाएंगे, कांग्रेस की ताकत बढ़ेगी देश में, तो ये अग्निवीर खत्म कर दी जाएगी। ये कांग्रेस के घोषणा पत्र में है। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि 400 पार नहीं, 200 पार भी नहीं हो रहे। इनकी ये दशा है, ये बौखला करके कर रहे हैं। कहीं ईडी का डर दिखाने का काम कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। और देश के व्यापारियों से भी कहना चाहता हूं कि देश का ये मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार लोकतंत्र खत्म करना चाह रही है। आज हालात ये, कहीं मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर रही है, कहीं बंद कर रही है, किसी को ईडी का भय पैदा कर रही है। इस वजह से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाली 19/4/2023 को कांग्रेस के निशान और अनिल चोपड़ा जी के निशान पर, हाथ के निशान पर भारी बहुमत ताकत देकर के जिताना और आम कार्यकर्ता की, आम मतदाता हाजिरी स्वीकार करना, यही आपसे निवेदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।